हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन लव मैरिज विद माय अंकल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीइंग था वो वांगजी के साथ नाइट स्पेंड करता है एंड वीइंग का जो नाइट को प्लान था, जो वैन मतलब मिस्टर वैन थे उनके रूम में जाके उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने का, तो वो हो ही नहीं पाया। वीइंग वांगजी के साथ तो नाइट स्पेंड कर लेता है एंड वांगजी वहाँ से सीधा चला गया था, जो उसका स्टडी रूम था वहाँ पर, एंड आकर बैठ चुका था। वांगजी सोच रहा था कि ये उसने वीइंग के साथ क्या कर दिया, क्या वो सही कर रहा है। वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांगजी फिर वहीं पे अपनी नाइट को स्पेंड कर लेता है, यानी कि वो वहीं पे सो जाता है। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वियिंग उठता है और उठने के बाद वो देखता है तो वो वांगजी के रूम में था। वियिंग बोलता है, मैं सबको क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पे कैसे आ गया? बट वियिंग कैसे भी करके उठता है, जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है और उसके बाद वो अपने आप को अच्छा सा फ्रेश अप बाथ देता है एंड अपने क्लॉथ को पहनता है और उसके बाद बोलता है, हाँ सही है, अब अच्छा होगा। मैं क्या करूँ अब? इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? हमारे बीच सब कुछ हो गया। ओह माय गॉड! वी-यिंग ये सोचकर ही ब्लश करता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ देर के बाद का सीन। वी-यिंग रेडी होके नीचे आता है एंड जैसे वो नीचे आता है, जो वी-यिंग था वो देखता है कि लायन किरण बैठे हुए थे हॉल में एंड वो देखते हैं और बोलते हैं, हाँ वी-यिंग? वी-यिंग बोलता है, हाँ अंकल। वो बोलते हैं, वैसे तुम मुझे ये बताओ, कल तुम वहाँ से कैसे आ गए थे? हाँ, ऐसा नहीं आना चाहिए था। तुम्हें गलत बात है ये, वो लोग तुम्हारी फ़िक्र कर रहे थे। वियिंग बोलता वो मैं क्या बताऊँ, वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए वो क्यों आया था। तभी वांग जी आता है और बोलता है, ये मेरे साथ आया था। एंड ये सुनने के बाद जो लायन करण थे वो बोलते हैं, ठीक है, बट वियिंग दोबारा ऐसा मत आना, ठीक है? अपना सामान वहाँ से लेके आओ एंड तुम्हें वो घर कैसा लगा? वियिंग देखता और बोलता, मुझे मुझे वो तभी वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, सोच समझ के बाद में आंसर दे देना, ओके? अभी मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर वियिंग एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है। इसके बाद वो सभी जाते हैं, टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। कुछ ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है और वियिंग वहाँ से सीधा वैन मेंशन के लिए, क्योंकि वियिंग को वहाँ से अपना सामान भी तो लेके आना होगा ना। और वहीं मैडम जो वैन थी वो वेंचा पे गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी, तुम इस रूम में क्या कर रहे थे? हाँ, तुम्हें इस रूम में नहीं बल्कि उस रूम में जाना था। हाँ, सच में तुमने इतना अच्छा मौका गवा दिया। हाँ, आज सब कुछ हो जाता। वैन जो बोलता, व्हाट मॉम, क्या बोल रही हैं आप? तो वो बोलती, चुप करो तुम, तुमसे कुछ नहीं होगा। तभी डोर पे नॉक होता है, सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पे विजिंग था। विजिंग अंदर आता है और उसके बाद वो जाने लगता है। तभी मैडम जो वैन थी वो जा रही थी। वैन चाओ को अच्छी खासी डांस लगा के वो रुक जाती है और बोलती, हाँ विजिंग बेटा। विजिंग बोलता, हाँ आंटी, वो मुझे घर जाना होगा वापस, अंकल ने मुझे बुलाया है। तो वो बोलती, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जा सकते हो। मेरा जो काम होना था वो तो हुआ नहीं। इसके बाद विजिंग तुरंत ही अपने रूम में जाता है, अपना सामान वगैरह जो भी स्टफ था उसे पैक करता है और बैग लेके नीचे आता है और वो देखता है मैडम वैन बोलती है, विजिंग बेटा क्या तुम शादी करोगे मेरे बेटे से? विजिंग देखता है और बोलता है कि अंकल ने मुझे कुछ टाइम दिया है तो मैं कुछ टाइम चाहता हूँ, मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। तो ये सुनने के बाद वो बोलती है, ओह हाँ ठीक है बेटा। विजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। विजिंग को उस रूम में जाना था। विजिंग बता, अब क्या करूँ मैं? कल नाइट को आ जाऊँ? हाँ, ये है, कल नाइट को आ सकता हूँ। वीजिंग इसके बाद तुरंत ही अपने घर आता है, लैंड मेंशन, और उसके बाद वो अपना बैग वगैरह लेके अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग ने अपनी एक क्लास स्किप कर दी थी, बट फिर भी वो कॉलेज आता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है एंड उनसे बातें करता है। बट तभी जो निहो सैंग था वो देख लेता है, अब इनका लंच टाइम था, वो लंच कर रहे थे, तभी वो देख लेता है और बोलता, वीजिंग तुम्हारे नेक पे बाइट। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता, हाँ नहीं वो नहीं। एंड वीजिंग जानता था कि वो कैसे अपने बैक पेन को छिपा रहा है इन सब से, बट अब क्या ही कर सकता है। वो लोग विजिंग का बैक पेन मतलब देख चुके थे। विजिंग पता कुछ नहीं हुआ मुझे। तो वो बोलते, ये तो मुझे लव बाइट लग रही है विजिंग। विजिंग पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। ये देखने के बाद तो जो विजिंग के फ्रेंड्स थे वो बोलते हैं, हाँ हाँ हमें दिख रहा है कि हम कितना गलत सोच रहे हैं। विजिंग सच बताओ, क्या कुछ हुआ है? विजिंग बोलता, नहीं वो मैं। तो विजिंग की फ्रेंड जो निहो सैंग था वो बोलता है, विजिंग हमसे छुपाओगे तुम? हाँ। वही बोलता, वो मैं। तो वो बोलते, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमें ये तो समझ आ गया कि कुछ तो हुआ है, बट क्या हुआ है ये नहीं। कोई बात नहीं, अभी तुम छुपा लो, बट बाद में हमें जरूर बता देना, ओके? विजिंग ब्लश कर जाता है और वो लोग बोलते, हाँ हाँ हम समझ गए, तुम ब्लश कर रहे हो, इट्स ओके, चलो अब हमें नई आगे की क्लास अटेंड करनी चाहिए, चलो चलो। एंड ये बोलकर वो चले जाते हैं वहाँ से। हम देखते हैं विजिंग को क्लास में, विजिंग क्लास में बैठा हुआ था एंड वांगजी के बारे में ही सोच रहा था
ऐसा ही करके वीजिंग आज की अपनी सारी क्लासेस ख़त्म कर लेता है। एंड क्लास ओवर होने के बाद वीजिंग बाहर आता है और उसके बाद वो सोचता है क्यों ना वो आज उसके अंकल को ऑफिस में जाके सरप्राइज दे। हाँ, ये अच्छा है। तो वीजिंग तुरंत ही वहाँ से कार से निकल जाता है सीधा। जो वो बाइक लेके आया था, हाँ, बाइक से अपने अंकल के ऑफिस के लिए निकल जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वांग जी देखता है और फिर बोलता है कम इन। एंड वांग जी की सेक्रेटरी अंदर आती है और बोलती है बॉस, आपसे मिस शी मिलने आई है। यह सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है, उसे अंदर भेज दो। इसके बाद हम देखते हैं एक गर्ल को, गर्ल नहीं बोलेंगे, वांग जी की ही उम्र की थी। एंड वो अंदर आती है और इसके बाद बोलती है हेलो वांग जी, क्या हुआ लास्ट मीटिंग के बाद तुम आए ही नहीं। एंड ये देखने के बाद वांग जी उसे बोलता है मुझे काम है। तो वो बोलती हैं ओ काम है, कोई बात नहीं, पर तुम जानते हो हमारी कंपनी साथ में एक प्रोजेक्ट कर रही है और तुम ओ माय गॉड सच में डे बाय डे हैंडसम होते जा रहे हो। वांग जी उसे देखता है और बोलता है थैंक यू। एंड वांग जी के साथ वो नॉर्मली बैठ जाती है और उसके बाद बातें करने लगती है। वांग जी बस नॉर्मली बातें कर रहा था क्योंकि पिछले प्रोजेक्ट होना था तो उसको लेकर भी बातें कर रहे थे और ऐसे ही बैठे हुए थे। तभी वो जो शी थी वो बोलती है वांग जी वो तुम्हारे यहाँ कुछ लगा हुआ है। और ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी के पास आती है और उसके बाद वो जो वांग जी की शर्ट थी या कोट जो भी था उसे टच करने लगती है और बोलते ओह ये देखो कुछ है। वांग जी तुरंत हाथ पकड़ता है, बोलता नहीं सब ठीक है। एंड वो सी वांग जी की आइज में देखती है और उसके बाद स्माइल करती है और तुरंत ही वांग जी को मतलब ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उठने की कोशिश कर रही हो या वांग जी से साइड होने की, बट अचानक से वो डिसबैलेंस होने का नाटक करती है और अपनी हील्स को ऐसे मतलब मोड़ लेती है और बोलती आउच। एंड वो तुरंत ही वांग जी की गोद में बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को वांग जी की जो नेक थी वहाँ पे डाल लेती है एंड वांग जी को देखने लगती है। एंड तभी डोर ओपन होता है और हमारा वीजिंग अंदर आता है और बोलता है अंकल। एंड देखता है सामने, सामने देखने के बाद वीजिंग शॉक। तभी जो वांग जी था वो देखता है डोर पर और बोलता हाँ वीजिंग तुम। वीजिंग बोलता है वो मैं सॉरी गलत टाइम पर आ गया। एंड ये बोल के वो तुरंत ही दूर हो जाता है, मतलब कि बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही वीजिंग अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बोलता हाँ ये क्या था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी देखता है और बोलता शी मेरे ऊपर से उठो। शी बोलती है ओ हाँ सॉरी गलती से। वांग जी बोलता हाँ। इसके तुरंत ही बाद शी उठ जाती है एंड वीजिंग बस वहाँ से दूर आ जाता है। वीजिंग हाँ इसे जानता है, बहुत बार पार्टियों के अंदर वीजिंग इससे मिल चुका है और ये काफ़ी बार घर भी आ चुकी है। बट वीजिंग को ये बहुत अनोइंग लगती है, हर बार वांग जी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है। एंड वीजिंग को ये शिप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीजिंग बस खड़ा हुआ था साइड में और कुछ सोच रहा था, उसे मतलब पता नहीं अजीब सा लगा था। तभी शी रूम से बाहर निकलती है और उसके बाद वो साइड में देखती है जहाँ पर वीजिंग खड़ा हुआ था। वो वीजिंग के पास आती है और वीजिंग को देखती है और बोलती है ओ वीजिंग बेटा। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता शट अप। एंड ये सुनने के बाद वो शी बोलती है ओह ओ माय गॉड, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, ऐसे बात कर रहे हो मुझसे। हाँ लगता है तुम्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी। वीजिंग बोलता है इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ आया आपको। ये सुनने के बाद शी बोलती है मुझे समझ आ रहा है बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। होने वाली तुम्हारी फ्यूचर आंटी जो हूँ मैं, तुम्हारे अंकल की वाइफ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता तुम। बट तभी शी बोलती है बच्चे ऐसा नहीं करते, देखो गलत बात है, तुम्हारे अंकल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुम बैड बिहेव कर रहे हो। और दूसरा, तुम्हें अच्छे से बात करो मुझसे, तुम्हारी आंटी हूँ मैं, तुम्हारे अंकल की होने वाली वाइफ, क्यूट बेबी। एंड ये बोल के वो वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। वीजिंग गुस्से में बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये वीजिंग को गुस्सा आ गया था। वीजिंग बोलता है इन्होंने कहा था ये मुझे पसंद करेंगे, मेरे साथ सब कुछ करने के बाद ये वीजिंग बस तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। और वांग जी बाहर आने वाला था बट जैसे ही शी उठी एंड वो बाहर गई, वांग जी का फ़ोन रिंग करने लग गया और वांग जी बात करने लग गया तो उसे बाहर जो हुआ उसके बारे में पता ही नहीं था। एंड वीइंग बस गुस्से में वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है और उसके बाद वो घर आके चुपचाप बैठ जाता है अपने रूम में मुंह फुलाकर। उसे गुस्सा आ रहा था, वीइंग को बहुत बुरा लग रहा था, उसे रोना आ रहा था। हाँ, और बाहर लायन करन वीइंग की शादी की बात कर रहे थे। वीइंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वीइंग मतलब ऐसे सोच भी नहीं सकता कि वांग जी किसी और से शादी कर ले, बट ये सब हो रहा है तो वीइंग अपने आप को रोक नहीं पा रहा।
वो वो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हो गया है। वीजिंग बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं हो सकता, वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वीजिंग बस मुंह फुलाए हुए बैठा रहता है और ये सब चीज़ें सोचता रहता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने आगे की मीटिंग वगैरह कंप्लीट करता है एंड उसने बाहर जाके देखा था वीजिंग चला गया था। वांग जी फिर अपनी मीटिंग वगैरह डन करता है और उसके बाद घर आता है। घर आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। एंड वीजिंग भी आ चुका था, वो भी खाना खा रहा था एंड आज डाइनिंग टेबल बिल्कुल शांत था। वीजिंग कुछ भी नहीं कर रहा था, वरना वीजिंग चुप नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इसीलिए लैन किरण वीजिंग को देखते हैं और वो बोलते हैं वीजिंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे चुप-चाप क्यों हो? वीजिंग बोलता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस ऐसे ही। तो वो बोलते नहीं, कुछ तो हुआ है वीजिंग, बताओ। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो बोलते हाँ ठीक है वीजिंग, मुझे बताओ क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहते हो? वीजिंग देखता है और बोलता है अंकल आपको जो ठीक लगे आप वो कर लीजिए। एंड ये बोलकर वीजिंग देखता है वांगजी की ओर एंड वांगजी वीजिंग को देख रहा था, बट वो इग्नोर करता है। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग की प्लेट में खाना रखने लगता है। तो वीजिंग उन सभी खाने को बोलता है मुझे नहीं खाना। एंड ये बोल के प्लेट छोड़ के वो तुरंत ही चला जाता है। और ये देख कर वांग जी शौक था, ऐसा पहली बार हुआ था कि वीजिंग वांग जी पे गुस्सा कर रहा था। वांग जी को देखता है लैनकरन और बोलता है वांग जी क्या हुआ है, तुमसे गुस्सा है वो? वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता अंकल, मेरा हो गया। एंड ये बोल के वो भी प्लेट रख देता है और चला जाता है। वो भी ज़्यादा कुछ नहीं खाता। लायन किरण उन दोनों को देखते हैं, फिर वो देखते हैं लायन सिचन को और बोलते हैं उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या होता रहता है। लायन सिचन बस कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो जैसे कि मैंने अपने भाई की थोड़ी बहुत फीलिंग को समझ रही हूँ, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं करते। इसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, सबका खाना हो जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग बालकनी में खड़ा हुआ था और बाहर देख रहा था। तभी वांग जी आता है और पीछे से वीजिंग को हक करता है और वीजिंग के नेक पर किस करते हुए बोलता है क्या हुआ स्वीट हार्ट। एंड ये सुनते ही मतलब ये फील करते ही वीजिंग तुरंत ही पलटता है और वांग जी को दूर करता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो आप मेरे अंकल हो, तो आपको इतना क्लोज मेरे आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको और मुझे नहीं लगता कि डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ये इनप्रॉपर है। और ये सुनने के बाद तो तुरंत ही वांग जी को एक झटके में अपनी मतलब उसकी कमर से पकड़ता है, अपने क्लोज करता है और बोलता है शट अप एंड आइंदा से ऐसी बकवास बातें मत करना, समझ आया ना तुम्हें मैं क्या हूँ और मुझे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हीइंग बोलता है क्या सच में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, वांग जी बोलता है क्या किया है मैंने? हाँ, हीइंग बोलता है कुछ नहीं, और वैसे भी आपने ऑफिशियली मुझसे कोई डेट करना शुरू नहीं किया है, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये सुनने के बाद वांग जी बस वीजिंग को पकड़ता है, उसके नेक से अपने क्लोज कहता है और उसके तुरंत ही बाद उसे डीपली किस करने लगता है और उसे बहुत ब्रूटली किस करता है। वीजिंग बस वांग जी को दूर कर रहा था। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत वीजिंग के लिप्स पे बाइट करता है और बोलता शट अप एंड आगे से मुझे पुश करने की हिम्मत मत करना। वीजिंग बोलता है आप क्यों क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ, वांग जी बोलता है क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स माई चॉइस एंड यू डू नॉट डू एनीथिंग। या तो तुम्हें पहले मुझे बोलना नहीं चाहिए था कि यू लव मी, अब बोला है तो पीछे मत हटो। वीजिंग बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ मैं ही तो प्यार करता हूँ, आपका क्या? आप तो किसी पे और से शादी कर लोगे, किसी को टच कर लोगे, किसी को करीब आने दोगे। वांग जी बोलता है शट अप। वीजिंग बोलता है नहीं, मैं शट अप नहीं होऊंगा, और वैसे भी मेरी वेंचाओ से जल्दी शादी होने वाली है, तो आप दूर रहें मुझसे। एंड ये सुनने के बाद तो हमारे वांग जी का पूरा दिमाग घूम जाता है। वो वांग जी देखता है वीजिंग को और उसको नेक से पकड़ता है और अपने क्लोज करता है और वीजिंग को तुरंत ही उठाकर बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आता है। वीजिंग ने मतलब सोचा नहीं था कि वांग जी ऐसा कुछ करेगा। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के दोनों हाथों को वहीं बेड पर प्रेस करता है और तुरंत ही वीजिंग के नेक पे बाइट कर लेता है, यानी कि ओमेगा मार्क नहीं करता, बस साइड में उसके पास में बार बाइट करता है जोर से और वीजिंग चिल्लाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है अगर तुमने दोबारा से यह शब्द बोला तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, सुना तुमने? एंजी बोल के वांग जी बस वीजिंग को किस कर रहा था, बहुत बुरी तरह से किस कर रहा था, इस तरह से किस कर रहा था कि वो सोच नहीं सकता था कि वांग जी ऐसा भी बन सकता है, अग्रेसिव इतना ज़्यादा। वीजिंग बस हैरान आंखों से देख रहा था, उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी वीजिंग को किस किया जा रहा था बहुत बुरी तरह से, और जब वीजिंग फाइनली बेहोश होने की कगार पर था तब जाके वांग जी वीजिंग को छोड़ देता है और वीजिंग को देखता है।
वियिंग की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वांग जी वियिंग के लिप्स को तुरंत ही अपने टीथ में लेके उन्हें पुल करता है और उन पे बाइट करता है। वियिंग बोलता, आउच, ये क्या कर रहे हो आप? वांग जी बोलता है, आइंदा से अगर तुमने कहा ना कुछ भी ऐसा तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। यू आर ओनली माइन। एंड ये बोलकर वांग जी वहां से उठकर चला जाता है और वियिंग जाते हुए वांग जी को देखता है और अपने मन में बोलता है, ये क्या है इनका, एक पल में प्यार और दूसरे ही पल में गुस्सा। ये क्या करते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता इनका। मुझे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बट मैं खुश हूँ। और ये बोल के वो स्माइल करता है और अपने लिप्स को टच करता है तो वहाँ से ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो रही थी। वियिंग अपने थंब से अपने लिप्स को वाइप करता है और उसके बाद वो उन पे ब्लड देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, आई लव दिस। आपकी ये वाइल्डनेस मुझे बहुत पसंद है अंकल। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। इसके बाद वियिंग तुरंत बेड पे जाता है और लेट जाता है और बोलता है, अब क्या करूँ, नेक्स्ट मुझे जाना होगा। एंड उसके बाद जाके मुझे वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। क्या सच में मेरे मॉम डैड की डेथ में उन लोगों का हाथ है? अगर उन लोगों का है तो मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वियिंग जो है ना वो आराम से वहीं पे रेस्ट करता है और सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांग जी रेडी होके निकल जाता है अपने ऑफिस एंड हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग डायरेक्टली सीधा रेडी होके वहाँ से जाता है वैन मैंशन। एंड ओबियसली वो जानता था वहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उसे पता चल गया था कि अब वहाँ पे इस टाइम पे कोई नहीं है। तो वियिंग तुरंत ही वैन मैंशन आता है एंड जो वैन फैमिली के गार्ड्स वगैरह थे वो देखते हैं वियिंग को और नहीं रोकते। वियिंग सीधा सर्वेंट को देखता है और बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ मेरा सामान कलेक्ट करने के लिए, मैं आज इवनिंग को यहाँ से चला जाऊँगा। तब सर्वेंट बोलते हैं, जी मास्टर। एंड वियिंग तुरंत ही अपने रूम में आता है और देखता है अपना जो सामान था उसे पैक करता है। एंड उसके बाद वियिंग देखता है बाहर निकल के इधर उधर तो वहाँ पे कोई नहीं था। वियिंग चुपके से जाता है जो वैन रोहान का रूम था वहाँ पे एंड वो जाके वहाँ पर जो ऑब्वियसली रूम था उसे ओपन करता है। रूम ओपन करने के बाद वियिंग अंदर आता है एंड चीज़ों को देखता है और बोलता है, हाँ ये सही है। वियिंग सारी चीज़ों को चेक करने लगता है एंड इन द एंड वो ड्रॉवर ओपन करता है। एंड ड्रॉवर जैसे ही वो ओपन करता है उसमें से निकलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। वियिंग उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था एंड वियिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो वियिंग के काम के नहीं थे, कुछ कंपनी से रिलेटेड थे। एंड वियिंग यही सब देख रहा था पर तभी वियिंग को नजर आती है एक और लॉकर। वियिंग बोलता, हाँ ये क्या है, इसकी कीज, इसमें क्या कुछ हो सकता है? वियिंग उन कीज को देख रहा था। वियिंग बोलता, इनमें से कोई। वियिंग लगा लगा के चेक करने लगता है और बस वो कर ही रहा था कि तभी वियिंग को सुनाई देता है डोर ओपन होने की आवाज़। एंड वियिंग ये देखता है तुरंत डर जाता है और बोलता, हाँ डोर। वियिंग तुरंत ही बंद करता है और तुरंत ही जो बोल सकते हैं बेड था उसके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे वियिंग छुप जाता है। वैन रोहान अंदर आता है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और बोल रहा था कि नो ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे वो कंपनी पूरी की पूरी चाहिए। हाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बोल के वो तुरंत ही ओपन करता है और उसमें से वो डॉक्यूमेंट्स निकालता है और उनका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देता है और बोलता है, ये देखो हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें वो कंपनी पूरी चाहिए। तभी वो सामने वाला पर्सन बोलता है, ठीक है आप आ जाइए, डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए और उनमें कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। एंड आपको पता है ना उन दोनों की शादी करवानी होगी वरना आप नहीं कर पाएंगे वो सब। तो ये सुनने के बाद वैन रोहान बोलता, हाँ मैं जानता हूँ और चिंता मत करो, मैं उन दोनों की शादी करवा के रहूँगा जिसके बाद वो कंपनी हमारी हो जाएगी इनलीगली। हाँ लीगली तो वो उसी की है पर जब तक कि उसकी शादी नहीं होती तब तक होगा नहीं, बट मैं कैसे भी करके उनकी शादी करवा ही डालूंगा। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता, ठीक है बट आप पहले डॉक्यूमेंट लेके आइए और वो डॉक्यूमेंट किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। तो वैन रोहान बोलता, हाँ मैं जानता हूँ बट चिंता मत करिए वो डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथ नहीं लगेंगे। और ये बोल के वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है और स्माइल करता है। इसके तुरंत ही बाद वैन रोहान बोलता है कि हाँ पहले वॉशरूम जाता हूँ। वो उन डॉक्यूमेंट्स को वहीं पे रख के तुरंत ही वॉशरूम चला जाता है और हम वियिंग को देखते हैं। वियिंग बोलता है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स? वो क्या बोल रहा था, कहाँ जाना होगा, कौन सी कंपनी, क्या ये मेरी डैड की कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? वियिंग तुरंत ही बेड से बाहर निकलता है और वो जल्दी से भाग कर आता है और उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है जो अभी टेबल पर रखे हुए थे। वियिंग उन डॉक्यूमेंट को ओपन करता है और रीड करना शुरू करता है। वियिंग जैसे फर्स्ट पेज रीड करता है उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर वियिंग के डैड का नाम लिखा हुआ था, वी चांग से। और ये देखने के बाद वियिंग बोलता है, शौक, क्या सच सच में? वियिंग उससे पहले कि उन्हें पूरा रीड कर पाता तभी वियिंग को वॉशरूम ओपन होने की आवाज़ आती हुई बोलता, हाँ। एंड वियिंग तुरंत ही उन डॉक्यूमेंट को वहीं पे रख देता है और जल्दी से वो जो पर्दा था उसके पीछे जाकर छुप जाता है। इसके बाद वैन रोहान बाहर आता है, अपने आप को क्लीन अप ऑब्वियसली करता है एंड वो उन डॉक्यूमेंट को देखता है, उन्हें उठाता है और बोलता है, हाँ बस कुछ टाइम और उसके बाद वो कंपनी भी हमारी एंड सब कुछ। एंड ये बोल के वो स्माइल करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को लेके बाहर निकल जाता है।
वी यिंग उसके जाने के बाद बाहर आता है और बोलता व्हाट, मुझे जाना होगा। वी यिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है। वैन रुहान नीचे हॉल में था एंड वो सर्वेंट से बातें कर रहा था। सर्वेंट बताती है कि वी यिंग आया हुआ है एंड ये बोल कर वो बोलता व्हाट वी यिंग, एंड तुरंत ही वो वी यिंग के रूम की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी यिंग भाग कर अपने रूम में आता है और अपने आप को काम डाउन करता है। वी यिंग अपना बैग लेता है और उसके बाद वो बाहर आता है। वो देखता है वैन रोहान डोर पर ही खड़ा हुआ था। वो डोरबेल रिंग ही करने वाला था कि वी यिंग आ गया। वैन रोहान बोलता बच्चा तुम? वी यिंग बोलता हाँ मुझे जाना है, मेरा कुछ सामान रह गया था तो वो मैं लेने के लिए आया था। वैन रोहान बोलता ओह अच्छा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। इसके तुरंत बाद जो वी यिंग था वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। वी यिंग वैन रोहान को देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वैन रोहान वहाँ से अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं और वी यिंग जो आया था अपनी कार से वो उस कार में बैठता है और उसके तुरंत ही बाद वी यिंग खुद कार ड्राइव करता है और उस कार का पीछा करने लगता है। वैन रोहान जा रहा था और वी यिंग उसका पीछा कर रहा था। हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइड बिल्डिंग के पास आकर वो कार रुक जाती है एंड जो वैन रोहान था वो भी अपनी कार को रोक चुका था एंड वी यिंग भी कार से बाहर निकलता है। उसने अपनी कार को काफ़ी दूर पार्क किया था ताकि पता न चल जाए। इसके बाद वी यिंग तुरंत ही जो है ना वो पास में देखता है तो उसे कुछ ईंटें पड़ी हुई दिखाई देती है। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क साइट थी कुछ ईंटें रखी गई थी जिससे बिल्डिंग का कुछ काम चल रहा था। तो वी यिंग उन्हीं के पीछे जाकर छुप जाता है। वैन रोहान इसके बाद अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और बोलता कहाँ हो तुम? तो वो बोलते हैं अंदर आ जाइए। इसके तुरंत ही बाद वैन रोहान वहाँ से चला जाता है और वी यिंग भी वैन रोहान का पीछा करता है। तुरंत ही वैन रोहान जो है ना वो उन आदमी के पास आता है और बोलता है ये रहे डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस कर लेना ठीक है, और उसके बाद ये पूरी कंपनी हमें चाहिए। ये सुनने के बाद जो अदर जो पर्सन था वो बोलता है हाँ ठीक है हम सब कर लेंगे और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या हुआ था, और सारा जो इल्ज़ाम है वो जो वी की फैमिली है उसी पर लगा देना, क्योंकि अगर हम पर कुछ भी आया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और वैसे भी वो एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट के तौर पर दिखाया गया था, न कि किसी ने जानबूझकर किया था। वो बस नॉर्मली एक्सीडेंट हो गया था, न कि किसी ने जानबूझ के करवाया था। तुम सभी को यही दिखाना है। ये सुनने के बाद वो बोलता हाँ हम जानते हैं। वैसे सर आप बहुत चालाक हो। ये सुनने के बाद जो वैन रोहान था वो बोलता है ऑब्वियसली आई नो मैं जानता हूँ। फिर पता वो व्हाट, वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और उसके बाद वी यिंग उस फ़ोन के अंदर जो वीडियो थी उसे ऑन करता है और उसके बाद उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने लगता है। वैन रोहान बता रहा था कि कैसे उसने वैन कंपनी को हथियाया था, उसने कैसे वी यिंग के फादर को मतलब उनके जो एक्सीडेंट हुआ था उसे कार एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया था, बल्कि वो एक करवाया गया एक्सीडेंट था बट ऐसे दिखाया गया जैसे नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है। एक कार मतलब हादसे में उनकी जान चली गई, पर ये सच नहीं था। और जैसे वी यिंग को ये सब पता चलता है वी यिंग की आंखों से बस आंसू निकलने लगते हैं और वी यिंग ने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी। बट तभी जो वी यिंग का फ़ोन था वो रिंग करने लगता है क्योंकि वांग जी वी यिंग को कॉल कर रहा था। एंड जैसे ही ये होता है वैन रोहान आसपास देखता और बोलता क्या हुआ, कौन है यहाँ पे। एंड तभी जो वी यिंग था वो ये देख के डर जाता और बोलता हाँ नहीं 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 उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वी यिंग तुरंत ही छुप जाता है। वैन रोहान बोलता है तुम निकलो यहाँ से, और वो बोलता है कौन है यहाँ पर। एंड वो तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है और तुरंत ही कॉल करता है अपने गार्ड्स को। वी यिंग छुप जाता है और बोलता नहीं मैं पता लगने नहीं दे सकता हूँ, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, अगर इन्हें पता चल गया तो ये मार डालेंगे मुझे। हाँ हाँ। वी यिंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी जो गार्ड्स आ रहे थे वो वी यिंग को पकड़ लेते हैं एंड वो पकड़ कर वी यिंग को ला रहे थे। वी यिंग बोलता नहीं छोड़ो मुझे, बट वो लोग वी यिंग को पकड़ कर वहाँ पर लेकर आते हैं और वैन रोहान के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वैन रोहान देखता है और बोलता है ओह तो तुम हो। वी यिंग बोलता है आप, तो वो बोलता है ओह माय गॉड क्यूट लिटिल वी तुमने ये गलत किया सुन के, लगता है तुम्हें सब पता चल गया। वी यिंग बोलता है हाँ मुझे सब पता चल गया कि आप कितने घटिया हो और आपने क्या किया है, मैं सोच भी नहीं सकता था। तो वो बोलते हैं ओह माय गॉड कोई बात नहीं, तुमने नहीं सोचा कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हें पता चल ही गया तो मैं झूठा नाटक नहीं करूँगा। बस तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, उसके बाद मुझे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी पूरी की पूरी, जो कि मैं आज तक हथिया नहीं पाया हूँ। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सुना ना तुमने। वी यिंग देखता और बोलता कभी नहीं, मैं अपनी डैड की कंपनी तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगा। ये सुनकर वैन रोहान बोलता है ओ माय गॉड तुम्हें ऐसा लगता है सच में तुम ऐसा कर पाओगे, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारा मैं वो हल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ और करूं बट नहीं, तुम्हें सब पता चल गया, तो अब मुझे लगता है मुझे अपना सेकंड प्लान ही अपनाना होगा। वो गार्ड्स को इशारा करता है और तुरंत ही गार्ड विंग के सर पर हिट करते हैं और वैन रोहान स्माइल करता है। विंग बेहोश हो चुका था एंड तुरंत ही वैन रोहान के गार्ड वहां से विंग को लेकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। 3 घंटे बाद वांग जी को पता चलता है
कि वीजिंग गायब है। और ये सुनने के बाद वांग जी अपनी चेयर से उठ जाता है और वो बोलता है, वीजिंग का पता करो, वो कहाँ पर है। जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं, जी सर। और जो वांग जी था वो बस बहुत परेशान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वीजिंग चला कहाँ गया। वांग जी हर एक चीज़ को ढूंढ रहा था, बस उसे वीजिंग मिलना चाहिए, बट वीजिंग का कोई अता पता नहीं था। वांग जी वापस से अपना सारा जो काम धाम था उसे छोड़ देता है और सिर्फ वीजिंग को ढूंढने लगता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। एक रूम के अंदर वीजिंग को रखा गया था। वीजिंग के आइज पे जो है ना वो पट्टी बंधी गई थी एंड वीजिंग को कुछ आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। वीजिंग स्लोली स्लोली करके अपने सेंस में आ रहा था। वीजिंग अपने सेंस में वापस आता है और बोलता, मुझे क्या हो रहा है, कौन हूँ मैं, कहाँ पर हूँ मैं। वीजिंग आइज जो अपने ओपन करता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वीजिंग को मतलब समझ में आता है कि जैसे कि मानो उसे बांध के रखा गया है और वीजिंग की आंखों पे कुछ बांधा गया है। वीजिंग पैनिक कर जाता है। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर नहीं, वहाँ पर फिलहाल उसे छोड़ने के लिए कोई नहीं था। वीजिंग चिल्लाने की कोशिश करता है बट उसकी चिल्लाने की आवाज़ से जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं, शट अप, अगर तुमने कुछ ज़्यादा किया तो देख लेना, तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। वीजिंग डर जाता है और लगभग वीजिंग 1 घंटे तक ऐसे ही बंधा रहता है। वीजिंग को डर लग रहा था। वीजिंग मन में बोल रहा था, प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। हाँ, आपने कहा था मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ आ जाइए। मैं बेवकूफ़ था जो आपको बिना बताए ही चला गया ऐसे, प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाइए। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और वो बस बैठा हुआ था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है एंड एक गार्ड वांग जी को बोलता है, सर हमें पता चल गया है। वांग जी बोलता है, मैं तुरंत आ रहा हूँ एंड तुरंत ही वांग जी वहाँ से निकल जाता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग को चेयर से बांध कर रखा गया था एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से वीजिंग को खोला जा रहा था। वीजिंग के जो चेयर पर बंधा हुआ था उसे ओपन कर दिया जाता है। वीजिंग बोलता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरी आंखों से पट्टी हटाओ। तो वो बोलता है, शट अप, एंड वीजिंग को खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर आता है एंड सामने चेयर पर वैन रोहान बैठा था और उसके पास ही वैन चाओ बैठा था। वैन चाओ शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है, डैड क्या सच में, हाँ हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते ना डैड। तो वैन रोहान बोलता है, चुप करो तुम, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, समझ आया ना तुम्हें। अगर तुम्हारी इससे शादी हो गई तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इसकी जो डैड की कंपनी है वो लीगली पूरी तरह से मेरी हो जाएगी और इसके बाद हम बहुत ज़्यादा ही अमीर बन जाएंगे। वैन चौक बोलता, बट डैड ऐसे। तो वो बोलता, चुप करो तुम, तुम्हारी बकवास चीज़ें किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसके बाद वीजिंग को लाया जाता है। वीजिंग बोलता, नहीं प्लीज़ प्लीज़ छोड़ो मुझे। वीजिंग चिल्ला रहा था बट वीजिंग की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वीजिंग को वहाँ लाया जाता है एंड वीजिंग की आंखों से पट्टी हटाई जाती है। वीजिंग पहले तो अच्छे से देख नहीं पाता क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी इसी वजह से। बट थोड़ी देर के बाद जब वीजिंग को स्टेबल लगता है वो अपनी आइज़ ओपन करता है अच्छे से और चारों तरफ देखता है तो वहाँ ही बहुत सारे गार्ड्स थे। वीजिंग को सभी को देखता है और बोलता, हाँ इतने सारे गार्ड्स। तभी जो गार्ड्स थे वो वीजिंग को देखते हैं और उसके बाद वीजिंग देखता है वैन रोहान को जो सामने बैठा हुआ था। वीजिंग उसे देखता है और डर जाता है और बोलता, अंकल ये आपने सही नहीं किया। तभी वैन चाओ को वीजिंग देखता है, बोलता, वैन चाओ तो तुम। वैन चाओ अपना सर नीचे कर लेता है। वैन रोहान बोलता है, बस थोड़ी ही टाइम देखना तुम, यहाँ पर अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आने वाले हैं और तुम रेडी हो जाओ, तुम्हारी और मेरे बेटे की अभी की अभी वेडिंग होने वाली है। और ये सुनने के बाद वीजिंग शॉक। वीजिंग बोलता, नहीं मैं कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर वैन रोहान बोलता है, शट अप, तुम करोगे या नहीं करोगे ये मैटर नहीं है, करना है ये मैटर है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पर कुछ भी नहीं चलने वाली। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनके साथ जो लॉयर था वो भी था एंड वो आकर बैठ जाता है। वैन रोहान बोलता है, जो डॉक्यूमेंट मैंने बोले थे बनाने के लिए वो बना दिए। तो जो लॉयर था वो बोलता है, जी सर डॉक्यूमेंट बना दिए गए हैं। इसके तुरंत ही बाद वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रखे जाते हैं एंड वैन रोहान वीजिंग को देखता है और बोलता है, साइन करो इन पर। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं करने वाला। वैन रोहान बोलता है, अगर तुमने साइन नहीं किया ना तो देखना अभी के अभी तुम्हें शूट कर दूंगा। ये देखने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चाहिए और इतना बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ कि मैं सिग्नेचर कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो फिर तुम्हारे पास ये कंपनी कैसे आएगी। और ये बोल कर वीजिंग एक डेविल स्माइल करता है। वैन हुआन देखता है और बोलता है, ओह रियली तुम्हें ऐसा लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। वीजिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो फिर कंपनी तुम्हारे नाम कैसी होगी। ये सुनकर वैन रोहान को गुस्सा आता है। वैन रोहान वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। वैन रोहान बोलता है, ओह रियली। फिर वो अपने गार्ड को इशारा करता है।
जो गार्ड्स थे वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ते हैं और वीजिंग के फेस को पकड़ लेते हैं। वीजिंग के फेस को वो ऊपर करते हैं और वीजिंग के फेस पर वो एक जोरदार स्लैप करते हैं, जिस वजह से वीजिंग के फेस से ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि वीजिंग था तो एक बच्चा ही और ऊपर से जो गार्ड्स थे वो बहुत ट्रेंड थे एंड उनका जो थप्पड़ था वो वीजिंग को इतना जोर से लगा, वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगी और वीजिंग शॉक। जो वैन जाओ था वो भी बोलता, डैड यही आप क्या कर रहे हैं? वैन जाओ का डैड बोलता है, चुप करो तुम। वैन रोहान गुस्से में अपने गार्ड को देखता है और बोलता है, इसे अच्छे से सबक सिखाओ। एंड इसके तुरंत ही बाद जो गार्ड था वो विंग के बालों को पकड़कर खींचने लगता है एंड वो विंग को मारना शुरू कर देते हैं। वैन चाओ देख रहा था। वैन चाओ को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी, मतलब वो बुरा था बट इस तरह से नहीं। बस वो देख रहा था, वो बोलता, डैड प्लीज ऐसा मत करिए, और विंग जोर से चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। एंड तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गार्ड्स की एंट्री होने लगती है। गार्ड्स भागते हुए आते हैं और बोलते, सर हाँ, वो गार्ड्स भागे हैं यहाँ पे। ये सुनकर जो वैन वहाँ था बोलता, व्हाट गार्ड्स, कौन गार्ड्स? तो तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है गन फायरिंग की एंड सामने से वांग जी चला हुआ आ रहा था। वांग जी इतना गुस्से में लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर डर सकता है। वांग जी के हाथों में गन थी और सामने से वो चला आ रहा था एंड वांग जी के आगे गार्ड्स थे एंड उसके पीछे भी बहुत सारे गार्ड्स थे। वांग जी आता है एंड वीजिंग जो अपना आप को स्टेबल कर रहा था वो देखता है गार्ड की ओर एंड उसकी नज़र जाती है गेट के पास जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वीजिंग देखता और बोलता, अंकल। एंड ये सुनने के बाद वांग जी की नज़र जाती है वीजिंग पर, जो वहाँ नीचे चेयर पर बंधा हुआ था और उसके फेस पर चोटें लगी हुई थी। एंड ये देखने के बाद वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी डायरेक्टली जो मतलब उसके हाथ में गन थी उससे फायरिंग करता है एंड जो वैन रोहान के पास गार्ड्स खड़े हुए थे उनके सीधा जाकर हेड के बीचों बीच लगती है। विंग शॉक, विंग की तो डर के मारे आंखें बंद हो जाती है।